पिछले 10 सालों से उत्तराखंड में नेशनल गेम्स आयोजन का रणसिंघा बज रहा है। तुरतुरी बजाने में माहिर हरीश रावत ने पहली बार साल 2015 में नेशनल गेम्स आयोजन की फूंक छोड़ी थी। 10 सालों में नेशनल गेम्स में खेल खिलाड़ियों का तो पता नहीं, लेकिन 38वें नेशनल गेम्स किस राज्य में होने वाले हैं, उत्तराखंड जीके का एक फेवरेट क्वेश्चन जरूर बन गया है। 350 करोड़ के इस आयोजन की हकीकत पर फिर आते हैं। पहले ये जानिए कि 2001 से 2023 तक नेशनल गेम्स में उत्तराखंड कहां से कहां आ गया है। 2001 में पंजाब में हुए नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का स्थान 25वां था। इसके अगले साल 2002 में नेशनल गेम्स हैदराबाद में हुए। 5 गोल्ड के साथ इस साल उत्तराखंड मेडल सूची में 13वें स्थान पर रहा। आज तक हुए नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके बाद हुए नेशनल गेम्स में उत्तराखंड 18वें, 19वें, 23वें, 26वें और फिर 25वें पायदान पर रहा। 24 सालों में इस राज्य का हासिल ये रहा कि पिछले साल गोवा में हुए 37वें नेशनल गेम्स में राज्य 25वें पायदान पर आने पर कहा गया कि हमारी स्थिति में सुधार हुआ है। इस बार सरकार दावा कर रही है कि राज्य टॉप 10 में जगह बनाएगा। ये हो भी सकता है क्योंकि आयोजक राज्य हर खेल में भाग ले सकता है। नेशनल गेम्स में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि आयोजक राज्य पदक तालिका में ऊपर ही रहता है, लेकिन बात इस मौके को हासिल करने के लिए उत्तराखंड की तैयारी पर भी होनी चाहिए। उत्तराखंड को पिछले साल गोवा में ही नेशनल गेम्स का झंडा मिल गया था। इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए कोई स्पेशल कैंप नहीं चलाया। उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्या इसके पीछे का कारण बताते हुए कहती हैं कि ओलंपिक संघ ने खेल की तारीख तय नहीं की थी, इसलिए कैंप नहीं लगाए गए। खेल मंत्री रेखा आर्या जिस ओलंपिक संघ की बात कर रही हैं, वो कोई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ नहीं, भारतीय ओलंपिक संघ है, जिसकी अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य पीटी उषा है। संक्षेप में समझा जाए तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड सरकार को भारत सरकार पर भरोसा नहीं था कि वह नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड को दे देगी। भरोसा नहीं होने का कारण यह है कि डबल इंजन के बावजूद 2018 और 2021 में 2 बार उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स टल चुके हैं। हर बात पर डबल इंजन का ढोल पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए केंद्र सरकार से बड़ी मिन्नतें की, जिसके बाद इस साल 9 अक्टूबर को भारतीय ओलंपिक संघ ने नेशनल गेम्स की तारीख घोषित की। अब उत्तराखंड में अगले साल 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 के बीच नेशनल गेम्स होने हैं। तारीख घोषित होने के महीने भर बाद भी उत्तराखंड सरकार ने अपने खिलाड़ियों के लिए कोई कैंप नहीं लगाया है। अब खबर है कि 15 नवंबर से सरकार 35 खेलों के लिए स्पेशल कैंप लगवा रही है। यह कैंप देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार और टिहरी में होंगे। इसका मतलब है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत से खिलाड़ी स्पेशल कैंप के लिए भी मैदान आएंगे। ऐसे में उत्तराखंड के इन खिलाड़ियों को होम स्टेट का फायदा कैसे मिलेगा? नेशनल गेम्स की तैयारियों पर अलग से बात करेंगे। फिलहाल 350 करोड़ के इस नेशनल गेम्स के आयोजन में पहाड़ खोजते हैं। कहा जा रहा है कि असम और मणिपुर के बाद उत्तराखंड तीसरा पहाड़ी राज्य है जो नेशनल गेम्स का आयोजन कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड में होने वाले इस आयोजन में पहाड़ कहाँ हैं? पूरे आयोजन तो देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार और टिहरी में होने हैं। उत्तराखंड की सरकार जिस नेशनल गेम्स को अपनी उपलब्धि के तौर पर बता रही है, उसमें टिहरी एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है। अपना पूरा इतिहास डुबोकर खेलों में टिहरी के हाथ आया एक वाटर गेम। अनुमान है कि इस बार नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों समेत 18,000 लोगों ने शामिल होना है। उत्तराखंड सरकार उनके ठहरने के लिए कोई खेल गांव बनाने के बजाय उन्हें होटल में रुकवा रही है। पिछले साल गोवा में हुए नेशनल गेम्स में भी खिलाड़ियों को होटल में ही ठहराया गया था। अगर उत्तराखंड सरकार नेशनल गेम्स को पहाड़ी जिलों को ध्यान में रखकर प्लान करती तो नेशनल गेम्स के आयोजन में पहाड़ी जिलों को भी शामिल किया जाता। इससे पहाड़ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर तो बढ़ते ही, साथ ही उत्तराखंड के पर्यटक स्थल की चर्चा देश भर में होती। उत्तराखंड सरकार के पास अपने पर्यटक क्षेत्रों का प्रचार प्रसार करने का एक बेहतरीन मौका है, पर उत्तराखंड सरकार तो मैदान से चलती है और मैदानों के लिए ही चलती भी है। G20 से जुड़ा कार्यक्रम होगा तो मैदान में होगा, राष्ट्रीय खेल होंगे तो वो भी मैदान में होंगे, होगा सब कुछ पहाड़ के नाम पर।